उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और उस विषय को मैं आपको बताने से पहले कुछ एक चित्रों को आपके सामने हमारे याद के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि जब हम चित्र को देखते हैं तो हमारे मन में वो बात बैठ जाती है। इसलिए मैं कुछ चित्रों को आपके सामने लेकर आया हूँ मिलाप वाले तंबू के लिए। और जब मैं ये स्क्रीन शेयर करूंगा और जब ये शेयर करने की अनुमति मिलेगी तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। तो यस सर। ये थैंक यू। तो मैं आपके सामने कुछ चित्रों को जब दिखाऊंगा तो आप देख के फिर हम उसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। सबसे पहला चित्र जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ ये है, देखिए हम मरुभूमि में मिलाप वाले तंबू के छोटा सा है, बट इसके चारों ओर, तंबू के चारों ओर 12 गोत्र हैं और मध्य में परमेश्वर अपने तंबू को बनाए हुए। देखो इसी को हमने पिछले दिनों में स्टडी किया था। और ये धुआं ऊपर जो जा रहा है, ये मत सोचना कि वहां कोई खाना बना रहा है। ये जो है धुआं ऊपर जो जा रहा है, ये ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है। ये परमेश्वर की उपस्थिति है, शिकैना ग्लोरी कहते हैं इसको। तो ये हमेशा वहां रहता है जब तक ये धुआं, बादल जो है, धुआं नहीं है बादल है, जब तक वहां रहता है तब तक इजराइल लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमें यहीं रहने के लिए कह रहा है। जिस दिन ये बादल उठता है और आगे की ओर बढ़ता है, तब मूसा को और समस्त इस्राएलियों को मालूम चलता है अब यहां से तंबू हटाने का समय हो गया है। देखो कितना अच्छा है। तो सबसे पहले परमेश्वर मूव करते हैं, उसके बाद बाकी सब। एक और आत्मिक अर्थ मैं आपको बताता हूं, उन वहां के लोगों के, यानी अरब के लोगों के रीति के अनुसार, अरब के लोगों में, यानी उसमें इजराइल लोग भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, अलग अलग गोत्र थे। और ये गोत्रों में जब आगे बढ़ते थे, इनकी अगुवाई करने के लिए गोत्र पिता होता था। गोत्र पिता, जिसको हम कुछ भी कह ले, राजा कह ले या मुखिया कह ले या पंचायत प्रेसिडेंट कह ले हमारी भाषा में। तो गोत्र पिता अपने ऊंट में सबसे आगे होता था और बाकी सारे जो उसके गोत्र के लोग थे वो पीछे पीछे आते थे। और इस गोत्र पिता के हाथ में जो ऊंट के ऊपर बैठा है, एक बहुत बड़ा एक पोल, एक खंबा होता था, एक लाठी होती थी। मतलब उस लाठी को वो पकड़े, वो ऊंट के ऊपर बैठता था। और ऐसे चलते चलते जहां पर गोत्र पिता को लगता है कि मुझे यहाँ पर रुकना है, तो वहां पर वो अपने लाठी को, जो लंबी सी लाठी है, पोल की तरह है, उसको दूर से देखो तो पोल जैसी होती, उसको वहीं गाड़ देता था। और जैसे ही गाड़ दिया वैसे ही ऊंट रुक जाता था और फिर ऊंट से वो उतरता था। और बाकी सभी लोग जो पीछे आ रहे हैं उनको लग जाता था कि देखो गोत्र पिता ने अपनी लाठी को, अपने जो लाठी को यहाँ गाड़ दिया है, इसका मतलब हमें अभी यहाँ ठहरने का समय है। और उसके बाद जब भी गोत्र पिता ये निर्णय लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है, हमारे गोत्र को आगे बढ़ना है, फिर वो लाठी को उठा लेते हैं और फिर अपने ऊंट में बैठ के चलते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पूरे इजराइल में 12 गोत्र हैं या 13 गोत्र समझ लीजिए। इन सब के आगे चलने वाला गोत्र पिता कौन है? परमेश्वर स्वयं। और हमने पढ़ा दिन में बादल का खंबा और रात को अग्नि का खंबा। ये दोनों जो है उनके सामने दूर से दिखाई देता था। और जब भी परमेश्वर चाहता था चलो यहां से दूसरी ओर मुड़े, तो वो क्या करते थे, इस खंबे, इस बादल को जो है वहां से मूव करते थे। तो दूर से ऐसा लगता था कि वो खंबा जो है वहां से उठ गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे गोत्र पिता अपने ऊंट के ऊपर बैठकर अपने लाठी को लेके चलता है, इसी प्रकार इस्राएल लोगों को लगता है हमारा गोत्र पिता परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर अपने लाठी को लेके चल रहा है। कितना अच्छा एक नजरिया। हमारे आत्मिक जीवन में भी, आज के मसीह जीवन में भी इसी प्रकार से हमें होना चाहिए। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या परिवार हो या कलीसिया हो या संस्था हो,
सबके आगे परमेश्वर अपने लाठी को लिए हुए अपने महिमा के साथ आगे चल रहे हैं। कभी भी परमेश्वर को साइड में या पीछे मत रखना, बिल्कुल आगे। और हमेशा ये परखने की आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, परमेश्वर क्या आपकी योजना में यहाँ ठहरना सही है, या आप मूव कर रहे हैं? आप मूव कर रहे हैं, मैं भी मूव करूंगा। आप रुकेंगे, मैं भी रुकूंगा। तो मुझे इस बात को आपको बताना था, इसलिए मैंने ये वाला चित्र आपके सामने रखा है। अगला चित्र जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है, देख पा रहे हैं इसको? हाँ, एक और चित्र है, मैं जरा 1 मिनट और आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं एक चित्र को आपके सामने क्लैरिटी के लिए, हाँ, यहाँ पर छिपा है ये चित्र। दूर से देखते तो अभी मैं दूर से वो जो नजरिया है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए, ये भी चित्र में दिखाया था, पर आपको थोड़ा और समझ आ रहा होगा। मरुभूमि के चारों ओर इजराइल लोग हैं, वो अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, पर बीच में ये परमेश्वर का तंबू है जिसको हम देख रहे हैं। देखो, चारों ओर से सनी के कपड़े से बंधा हुआ, न 60 खंभों में बंधा हुआ, और उसके ठीक मध्य में यह है दूर का एक दृश्य। अब मैं आपका क्लोजअप दिखाने जा रहा हूं, ये आप देखने जा रहे हैं क्लोजअप, और आज उसके अंदर की कुछ विशेष बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ओके, तो ये आपके सामने क्लोजअप है, ये देख लीजिए। अभी जो दूर से देखी हुई चीज को हम पास से देख रहे हैं, अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये है मिलाप वाला तंबू, और भी क्लोजअप दिखाऊंगा मैं इसके बाद, है ना। ये 60 खंभों के साथ बाड़े में बंधा हुआ एक तंबू है। इस तंबू में 3 भाग हैं, ध्यान से सुनना, 3 भाग। देखो, ये गेट है, गेट से एंटर करते पहला भाग जो है, जिसको अंग्रेजी में आउटर कोर्ट कहते हैं, हिंदी में प्रांगण कहते हैं, प्रांगण ना। और इस प्रांगण में 2 वस्तुएं हैं, उसमें से एक आज हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं। और कौन कौन सी हैं 2 वस्तुएं? एक है जो है तांबे का जो वेदी है, तांबे का बना हुआ वेदी, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, और इसको बलि का वेदी कहते हैं। उसके बाद एक औदी मतलब एक इंग्लिश में लेवर कहते हैं, हाथ और पैर धोने के लिए एक औदी जैसे है, एक टब जैसे है। इसको हम अगले हफ्ते सीखेंगे। इसके बाद ये देखिए, इसके अगला जो भाग है ये और एक मतलब बाड़े से बंधा हुआ है, इसको बोलते हैं पवित्र स्थान, और थोड़ा आगे जाके अति पवित्र स्थान। दिख रहा है आपको? हमें यहां से तो दिख रहा है, पर साधारण यहूदी लोगों को ये दिखता नहीं है, वो बाहर ही खड़े रहते हैं, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये मैं तो आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, इसलिए आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं रखी हुई हैं, इसको हम अगले दिन पढ़ेंगे। एक है जो बत्ती ना, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक, और दूसरा है जो टेबल, मेज जिसमें ब्रेड रखा हुआ है, शू ब्रेड, इसको भी हम समझेंगे अगले बार। और तीसरा है एक और वेदी, जिसको हम सोने की वेदी कहते हैं, जहां पर धूप चढ़ाते हैं, धूप की वेदी। ये रहा। इसके बाद हमारा तीसरा भाग आता है अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में देखिए, किसी को भी एंट्री नहीं है, केवल एक व्यक्ति साल में एक बार, और वो है महायाजक। उसको हम बाद में सीखेंगे। और इस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक रखा हुआ है। इस संदूक को देखिए कैसे बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर रखा, और यहां पर वो जो बादल है उतरता है। यहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता, गया तो मर जाएगा। महायाजक के अलावा, वो भी हमेशा नहीं, साल में एक बार। तो ये हो गया आपका
ये वाला चित्र मैं आपको अगला चित्र जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसको हम दिखाऊंगा, और उसमें तंबू के अंदर के कुछ जो चीजें हैं उसको भी हम थोड़ा विस्तार से देखिए। ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, इसको आप देख लीजिए। हाँ, ये वाला चित्र भी आपको निकालना खींचना है तो ले सकते हैं। ये तंबू है, तंबू के अंदर की वस्तुएं देख लीजिए क्या क्या है। हमने ये देखा पहले, ये वेदी है ना, इसको ध्यान से आप मन में बिठा लीजिए तब आपको समझ आएगा। ये है वेदी, इसको बाहर निकाला, जरा 2 मिनट के लिए आपको बाहर निकाला, हम बाहर निकाल के सेपरेट करके आपको सिखा रहे हैं। ये है आपका जो वेदी जिसमें बलि चढ़ाते हैं, ये आपका औदा जिसमें हाथ और पैर धोते हैं, और ये देखो बलि का बकरा ले जा रहे हैं, या जो है उसको ले जा रहे हैं बलि की वस्तु को। और ये है आपका कैंडल स्टिक जो अंदर है, और फिर आपका ये हो गया टेबल जिसके ऊपर 12 ब्रेड रखे हुए, रोटी रखे हुए मेज के ऊपर, और ये है आपका वो वेदी जिसमें धूप चढ़ाते हैं। और फिर सबसे अंदर की चीज है, ये देखो, ये है मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक। इसको अगर आपको पिक्चर लेना तो ले लीजिए, मैं इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा और क्लियर दिखे। ओके, और ये देखो इसकी कवरिंग, इसके ऊपर की कवरिंग है, इसको हम बाद में सीखेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ये वाला चित्र। अगर ले लिया तो मैं आपको एक और चित्र की ओर ले जाऊंगा, फिर हम आज के विषय में आएंगे। अगला जो चित्र है, ये जो फर्नीचर, जो इसके अंदर के फर्नीचर, जो इसको हमने देखा है, इसको थोड़ा एक और तरीके से, एक और रीति में इसके चित्र को मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आप लोग बोलेंगे कि ये कहाँ रखा है, ये बाहर है, मतलब आंगन में, प्रांगण में, और ये पवित्र स्थान में, ये 3 वस्तु, और ये है आपका महापवित्र स्थान में संदूक। तो आपको ग्राफिक रूप में थोड़ा सा और डिटेल में बताया, पहले बाहर क्या रखा हुआ है, अंदर क्या रखा हुआ है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है। एक बात मैं आत्मिक अर्थ बता के आगे बढ़ना चाहूंगा, जितना अंदर आप जाएंगे उतना ज्यादा प्रभु के महिमा को देखेंगे। कुछ लोग यहीं पर रहना चाहते हैं, कुछ लोग यहीं पर रहना चाहते हैं, और पर कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करना आसान नहीं है। इसलिए इसके लिए पहुंचना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। कहते हैं ना हिंदी में, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, इंग्लिश में कहते हैं नो क्राउन विदाउट क्रॉस। इसको हम विस्तार से सीखेंगे। तो आपको कहाँ रहना है, प्रांगण में रहना है, या पवित्र स्थान में रहना है, या अति पवित्र स्थान में जाना है, ये आपके ऊपर रहना है ना। तो उसके लिए काफी मेहनत है। मेहनत मतलब एक क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं, पहाड़ चढ़ना या पैसा देना नहीं है इसके लिए। एक क्वालिफिकेशन वो है कि अपने आप को पवित्र बनाना। हाँ, पवित्र बनाना है तो बहुत कुछ होना पड़ेगा, ये एक बात है ना। काफी सारे संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। अकेले जा पाएंगे? हाँ, दोस्त को लेके नहीं जाएंगे, अकेले, हर एक व्यक्ति को अकेला जाना पड़ेगा। तो आप निर्णय कर लीजिए, अंदर जाना है, बाहर ही रहना है, वो आप मतलब जनरली सोच लीजिए। तो आज हम बाहर की वस्तुओं, क्योंकि हमें धीरे धीरे पढ़ना है, तो बाहर की वस्तुओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आप जरा निकाल लीजिए मेरे साथ निर्गमन उसके 27 अध्याय 1 से लेकर 5 तक, हिंदी में कोई जोर से पढ़ दे। एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 1 to 5। वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगूठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की
एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। ओके, कहाँ तक हो गया? 5 हो गया। ओके, तो अभी हम इस चित्र को मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये चीज क्या इन्होंने बताया। हाँ, ये एक चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। ये मैं आपको जरा दिखा दूं। ये जो वेदी जो आपके सामने है, इसके बारे में अभी आपने पढ़ा। ये देखो, ये है वेदी। इसके ऊपर देखो वध किया हुआ मेमना रखा गया और इसका और एक चित्र मैं आपके सामने, क्योंकि आपको देख के और थोड़ा मन के अंदर समझ आएगा। और जो आपने पढ़ा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला बस जॉन दिख रहा है? यस सर। ये देखिए, ये जो खेती बाड़ी के लिए नहीं है, ये जो आपके सामने पिकैक्स और ये जो फड़वा और ये सब आपने पढ़ा है, ये वेदी के दूसरे साइड से दिख रहा है। देखो, यहाँ से चढ़ के आकर इसके 4 सींग हैं। ये पीतल का बना है, कुछ जगह में तांबा लिखा हुआ, कुछ भी हो, तांबा या पीतल, इंग्लिश में ब्रॉन्ज है। तो ये ब्रॉन्ज का बना है और इसके 4 सींग है। देखो 4 सींग, और इसके अंदर जो है वो मेमने को रखते हैं और नीचे से आग लगी होती है। इसके साइड से आग लगाते हैं और ये आग जलता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक जलता रहता है। यानी इस आग में मेमने को डालकर जलाया, मतलब उसका बलि किया जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। और मैं एक और पिक्चर आपके सामने दिखाता हूँ जरा, वो भी आपके मन में बैठ जाए तो अच्छी बात है। ये देखो, याजक साहब क्या कर रहे हैं। आपको लगा है कभी ऐसे हमारे जीवन में इस प्रकार की एक अवस्था को? पिता परमेश्वर का एक रूप है। ये मेमना जो इसके हाथ में है, ये इसको काट के, उसका गला काट के और खून पूरा बहाने के बाद फिर इसको पूरा क्लीन करने के बाद इसके अंदर रखते हैं। ये तो ऐसे दिखाया हुआ है। क्लीन करने के बाद इसके अंदर देखो आग जल रही है, कितना जबरदस्त आग है। इस आग के अंदर इसको डालते हैं और इसका जो लहू है इसको एक कटोरे में रखते हैं और इस चारों सींग में लगाते हैं और फिर वो खून जो है वो अंदर भी जाता है। देख लीजिए, ये दृश्य आपके सामने, ये याजक साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं ना। अभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। जब इजरायली लोगों को प्रभु ने चुना तो बोला कि तुम्हें चारों ओर रहना है और मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और तुम्हें उस गेट से प्रवेश करना है, अंदर प्रवेश करना है। और हमने वो बात पिछले हफ्ते सीखा था। बट ये बात आप समझिए, अंदर किस लिए जा रहे हैं, कौन जा रहा है, ये बात समझना। सबसे पहली बात, इस गेट के अंदर यहूदी पुरुष जा सकते थे, स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं थी उन दिनों में। आप पूछेंगे क्यों? उसका कारण ये है कि आप जानते हैं कि स्त्रियां और पुरुष में जो है मासिक जो उनके जीवन में परिवर्तन होता है उसमें डिफरेंस हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमेशा ये बोलता था पुराने नियम में, तुम्हें शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि सब करके मेरे उपस्थिति में आना। और प्रभु हर चीज में अलगदाई को रखना चाहता था। हर एक चीज में तुम्हें अलग रहना है, खाने में अलग, पहनावे में अलग, आराधना में अलग, और हर क्षेत्र में तुम्हें अलग रहना है। क्योंकि जो शब्द है पवित्र, इसका मतलब है अलग। प्रभु कहता मैं पवित्र हूं, इसका मतलब मैं अलग हूं, इसलिए तुम भी पवित्र हो, इसलिए तुम भी अलग रहो। किसमें? खाने में, पीने में, पहनने में, है ना, रहने में, रीति में और
आराधना में भी अलग। किससे अलग? दुनिया के लोगों से। दुनिया के लोगों को कोई नियम कानून नहीं है, जाओ जो मर्जी जाए, जब मर्जी जाए, कुछ भी कर ले। कोई भी गलती करके मन में पाप अभी भी रखा हुआ है, पर अपने ईश्वर को चढ़ा देते हैं। लो जी, भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। चंदा चढ़ा दिया, खुदा खुश हो गया, आगे। पर खुदा ऐसे नहीं खुश होता। वो कहता है जी दिल से आओ, आना है तो शुद्धिकरण के साथ आओ। और इसके अंदर प्रभु ने कहा कि जब तुम आओगे तो शरीर की शुद्धि होने। आप जानते हैं स्त्रियों को महीने में पूर्ण रूप से वो शुद्ध नहीं हो सकते, ये बात आप समझते हैं। इस कारण से परमेश्वर ने कहा कि कोई भी स्त्री वहां पर नहीं आ पाएगी। अब आप बोलेंगे क्या प्रभु ये तो गलत हो गया पुरुषों के साथ? पुरुषों में भी प्रभु ने बोल रखा है, अगर पुरुष भी अंदर आए, अगर कोई उनके शरीर में घाव है, चोट है, पस चल रहा है, याजक हो तो भी उसको अंदर नहीं आने अनुमति है। या तो घाव पूरा ठीक होकर बिल्कुल होने के बाद ही आ सकता है। तो मतलब परमेश्वर जो है ना, शारीरिक शुद्धता और आत्मिक शुद्धता को देखता था। नए नियम में प्रभु ने उसको हटा दिया। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना बुरुश किए चर्च में आ जाएं, बिना नहाए चर्च में आ जाएं। लोग बोलते हैं नए नियम में तो सब प्रभु ने बिंदास दे रखा है, जो जैसे भी कपड़ा पहना। ना 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 ना, नए नियम में भी प्रभु ने एक रीति दी हुआ है, कपड़ा पहनने का भी, आराधना करने का भी, सब शुद्धता जितना हो सकता है। पर वो चीज हटा दिया जो पुराने नियम में था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना हमें प्रभु ने चुना है, ना स्त्री ना पुरुष, ना यहूदी ना यूनानी, सबको प्रभु ने बराबर प्रेम किया। इस कारण से स्त्रियां नहीं जाती थी, केवल पुरुष जाते थे। और पुरुष जब जाते थे गेट के पास मेमने को लेके जाता था। ये दृश्य जब मैं बोलता हूं तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं। मैं जरा थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वो कैसा दृश्य है, वो अंदर कैसे आता है। एक परिवार में जो घर का पिता होता है या पति होता है, वो घर का हेड होता है। गलती तो सबने की है परिवार में, तो उन सबको रिप्रेजेंट करके पति या पिता एक मेमने को चुनता है। वो भी कैसा वाला मालूम है? लेवी व्यवस्था में दिया हुआ गया है कि है ना, एक आयत पढ़ लीजिए क्योंकि हमारा वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेवी 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 पढ़ेंगे। लेवी 1 की 2 और 3। इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। आगे, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। हाँ, निर्दोष नर, ध्यान दिया आपने? निर्दोष नर, मेमना या बछड़ा, और वो भी बूढ़ा नहीं, 1 साल का, एकदम निर्दोष, उसमें कोई खोट ना, और वो भी ना हो कि उसमें कोई बीमारी हो, उसको वायरल हो गया है, चलो प्रभु को चढ़ा देते हैं। आजकल लोग ऐसे करते हैं, चलो जी ये कंडक्टर नहीं लेता रुपया, प्रभु को चंदा में चढ़ा दे। बैंक वाले नहीं देते रुपया, प्रभु को चढ़ा दे। फटा पुराना सबसे वो वाला क्या किसको चढ़ाते हैं? चंदा में चढ़ाते, है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ। नया वाला नोट अपने प्यार करने वालों को दे देंगे। शादी में ना नया नोट डालते हो, आपने देखा ना, जब शादी में डांस होती है लोग, तो उसमें कौन सा नोट होता है? फटा वाला। शादी में नया नोट, प्रभु के लिए फटा नोट। एक बार तो मैं काउंट कर रहा था किसी एक जगह में ऑफरिंग, तो मुझे एक ऐसा नोट मिला जिससे मैं यहाँ से पास्टर जॉन वर्गीस को देख सकता हूँ, इतना बड़ा गोल छेद। भैया मैं तो हैरान हो गया, मैं भी इसमें से घुस जाऊं। इधर क्यों डाला भाई? डालो मत, इसको डालो मत, अगर नहीं है तो मत डालो। जो डाल रहे 1 रुपये भी डालो, दिल से डालो, अच्छा वाला डालो। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना नोट, मैं बोलने का मतलब जहां जो कहीं नहीं, ऐसे सोच के साथ आएंगे तो प्रभु उसमें पसंद नहीं। यहाँ लिखा है नर हो, निर्दोष हो, है ना,
और इसको चेक करने के लिए गेट के पास, मैंने पिछले बार बोला, एक पादरी साहब खड़े हैं, एक याजक खड़े हैं वो चेक करते हैं इसका कान ठीक है कि नहीं, आंख ठीक है कि नहीं, अंधा या काना है देखते हैं, पैर में कोई लंगड़ तो नहीं है, उसके पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं, लूज मोशन तो नहीं चल रहा है इसका, सारा चेक करता है वो जो प्रीस्ट है, याजक। ऐसे नहीं कोई आ जाएगा, जो घर का मालिक है वो लेके आ रहा है, पर वो चेक करता है पूरा ठीक है, उसके बाद अंदर एंट्री देते हैं। क्या मतलब? जो प्रभु को चढ़ाना है सबसे उत्तम चढ़ाना है। अब आप पूछेंगे नर क्यों चढ़ाया, नारी क्यों नहीं चढ़ाया? नारी का अलग है, पर नर का ये है कि नर के कारण से जो है अगली पीढ़ी पैदा होती है, इसलिए उसको लोग रखते हैं, वो ज्यादा कीमती होता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा जो ज्यादा कीमती, जिसमें ज्यादा दर्द होता है ना, वही लेके आ मेरे पास। और मैं एक सीन याद कर रहा हूँ, जब यहूदी लोग इसको ले जाते हैं पिता, तो घर के जो बच्चे होते हैं, आपको पता है, छोटे छोटे मेमने के साथ खेलते हैं, है ना, उनको उनके लाडले होते हैं। घर में शायद 2 ही होंगे, 4 होंगे, उसमें से एक मेरा लाडा, इसका नाम पप्पू, शप्पू, जो भी है नाम रख देते हैं। और जो बच्चे होते हैं उसके साथ खेलते हैं रात दिन। आपको पता है मुझे बकरी का बच्चा बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है, उसको बना के रखते थे। बच्चों को क्या मालूम, पर एक दिन पापा जी क्या कर रहे हैं, उसी मेमने को उठा रहे हैं। पापा कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं इसको ले जा रहा हूँ। कहाँ? बलि चढ़ाने। अरे बलि चढ़ाने? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जो मुर्गी या जो भी बकरा आपके घर में होता है, उसको आपको काटने का दिल नहीं करेगा, भले आप बेच देंगे पर आप नहीं काटेंगे। तो साधारण तौर पे मैंने देखा है, क्योंकि आपने उसको खाना खिलाया पिलाया, तो दिल आपका इतना लग जाता है। ये बच्चे का भी दिल इस मेमने के साथ इतना लग जाता है, माँ बाप का सबका लग जाता है। और उसको ले जाते वक्त जो टेंशन पिता को होती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कितना समझाना पड़ता है लोगों को, और रोते देखते हैं, रोते हुए देखते हुए वो मेमने को ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी आप प्रभु को चढ़ाते हैं, उसमें कीमत चुकानी पड़ती है, दर्द होता है। जो ऐसी देते हैं ना प्रभु के लिए, उसमें जो दर्द नहीं होता, उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होता। जो टूटे मन से आते हैं, प्रभु का वचन कहता है मैं उनके करीब हूं। वो जो विधवा औरत जो मंदिर में खड़े होकर 2 सिक्के दे दिए, प्रभु ने कहा इसने टूटे मन से दिया है, इसने तो पूरा ही दे दिया अपना, बाकी 1000 रुपए का नोट डाल रहे थे। प्रभु ने कहा वो नहीं मैं पसंद। इसका मतलब ये नहीं कि देना नहीं, परंतु जो देना है ना, उसमें आपको दर्द होना चाहिए। और ये मेमना किस ले जा रहा है? पिताजी कह रहे बेटे तेरे पाप के कारण, हमारे पाप के कारण, अगर हमने इसको चढ़ाया नहीं ना, तो प्रभु हमें सजा देगा। इसलिए उस बात को लेकर, इस मेमने को लेकर पिता जाते हैं, और फिर जाकर वहां चेकिंग होती है। सोचो, वहां भी टेंशन, घर में भी टेंशन, गेट के पास भी टेंशन। उसके बाद अंदर जब जाता है तो इस वेदी में वो चढ़ता है। अब एक बात ध्यान देना, इसमें 2-3 बातें जो मैं आपके सामने आज रख के जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि जब प्रभु हमें वेदी में चढ़ाने के लिए जाने के लिए ले जाता है, तो हमें एक बात ध्यान देना कि ये जो आप गेट में एंटर करते हैं, तो गेट में आप खड़े हैं, और गेट और पवित्र स्थान के बीच में हम प्रभु रहते हैं, उसके दोनों के बीच में ये वेदी है। किसके बीच में? आप गेट में खड़े हैं और परमेश्वर आगे है पवित्र स्थान में, और दोनों के बीच, मैंने आपको चित्र दिखाया ना, इसका मतलब क्या बता रहा है प्रभु कि भैया मेरे पास पहुंचना है तो बलि चढ़ाकर ही आ सकते हो। नए नियम की भाषा में बोला जाए तो बिना पवित्रताई के कोई भी मेरे पास मुझे देख नहीं सकता। पवित्र होना है तो इस वेदी पर अपना कुछ चढ़ाओ। अब ये काटने का तरीका भी मैं बताता हूँ, टाइम जैसे हमें टाइम के हिसाब से मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु कहता तुमने तो अपने घर में सबसे लड़ के ये मेमना लाया है, इधर भी चेकिंग कर ली, परंतु इसको तुम इधर शो करके दिखाकर जाने के लिए नहीं, इसको चढ़ाना है। और आपको पता है कि इस मेमने को कौन काटता है? इस मेमने को याजक नहीं काटता,
इस मेमने को स्वयं वही व्यक्ति काटता है जो लेकर आया। याजक तो वहां पर बहुत खड़े हैं, सब वो बताएंगे भी ऐसा करना, यहाँ पकड़ना, वो पकड़ना, और बाद में याजक बोलते हैं इसके सिर पे हाथ रखो। इसके सिर पे हाथ रख दिया, किसके? मेमने के। बेचारा मासूम मेमना, उसने क्या गलती की? कोई गलती नहीं की। गलती किसने की? ये बाप ने और उसके पूरे परिवार ने। और सारा जो पाप है उसके सिर के ऊपर ऐसे डाल देता है, हाथ रखता है और साइलेंटली प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हमने गलती की। मंगलवार को हम वहां गए थे किसी से लड़ने के लिए, प्रभु जी हमने चुरा लिया किसी का पैसा। मतलब मैं बता रहा हूँ, कई पाप, जो भी पाप है उसको याद आता है, सारे पाप उस मेमने के ऊपर डाल दिया। आप सोचो, अगर आपके ऊपर कोई बिना मतलब के इल्जाम लगाए तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगेगा? आपने गलती नहीं की, बिना मतलब के किसी ने आपके ऊपर बोल दिया कि इसने ऐसा किया, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पर मेमना गुस्सा नहीं कर पा रहा, चुपचाप खड़ा है। उसको पता भी नहीं हम क्या होने जा रहा है। उसके सामने कई सारे बलियां हो रहे, वो भी मेमना देख रहा है। तो तब भी सिर के ऊपर हाथ रखने के बाद अभी याजक साहब कहते हैं, एक काम करो, चाकू लो, चाकू लेके इसके गले के पास एक कुआं है, यहाँ पर काट मारो। ये हलाल होता है। हलाल में मतलब यहाँ का एक नस काट देते हैं, और उस नस को काटने से पहले इधर एक छोटी सी नस होती है, उसको ये दबाता है। जैसे दबाता है तो थोड़ा सा बेहोश जैसे हो जाता है। उसके बाद चाकू लेके जब ये काटता है तो आपको क्या लगेगा? अगर आप हो तो क्या लगेगा? याजक काटता तो चलो चलो याजक काट के छोड़ दे, पर प्रभु ने क्या बोला कि तुम्हें ही काटना है। जब काटते वक्त मेमना ऐसे ऐसे फट है ना, मतलब कांपता है, चिल्लाता है, ये सब तुम सुनो, प्रभु कह रहा है। वो जब चिल्ला रहा है तुम सुनो। किसके कारण से चिल्ला रहा है? तुम्हारे कारण से। जो तड़प रहा है किसके कारण से? तुम्हारे कारण से। खून बह रहा है उसका किसके कारण से? तुम्हारे कारण से। पहली बात तो मेमना बहुत कीमती होता था, मतलब पैसे देना पड़ता था। और दूसरी बात, जब इसको काटो तो और भी डर लगता है, अंदर अंदर इतना डर लगता है, मेरे ख्याल से जिसका हार्ट कमजोर है तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। आप कहेंगे प्रभु ये तो हमसे मत करवा, किसी और से करवा। नहीं, तुम्हें ही करना है। तुम्हारा पाप तुम्हें ही अंगीकार करना है, पास्टर नहीं करेगा। तुम्हें खुद बोलना है। अगली बार गलती नहीं करोगे, ये याद आएगा ना, जब अगली बार गलती करोगे तो मेमने को तड़पता देखना जिसको तुमने काटा था। अगली बार जब चोरी करने जाओगे, अगली बार किसी की नुक्ताचीनी करोगे तो इसको देखना, तुमने उसके गले में छुरा मारा था, खून बह रहा था। उफ, ये याद करने के लिए प्रभु उन्हीं से स्वयं करवाता था। तो आप देखो, मेरे से तो एक मुर्गी नहीं काटी जाती, मेमना छोड़ो, है ना? आप बताओ कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा अगर आप पुराने नियम में होते तो कैसा लगता आपको? याजक तो दूर से बोलेंगे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, पर काम तो हमें करना है। इसीलिए दाऊद कहते हैं कि अपने पापों को मैं अंगीकार करता हूं, छुपा के मत रखो, प्रभु के हाथों में सौंपना है। दर्द लगता है जब पब्लिक कन्फेशन होता है ना, मैंने किया है, वो दर्द होता है, दर्द होना है। और उसके बाद का जो कार्य है वो लेवी लोग कर लेते हैं, याजक लोग करते हैं। याजक लोग क्या करते हैं? उसको क्लीनिंग वगैरह याजक लोग करते हैं। पहले उसकी चमड़ी निकाल देते हैं, अंदर की अंतड़ियां निकाल देते हैं, जो क्लीनिंग करना है। पानी रखा होता है, पानी में कुछ लोग को डर लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं, पर ऐसे ही होता है। क्लीनिंग करके, इसमें भी अर्थ है ना? अब मुझे आप पूछेंगे पास्टर जी ऐसी चमड़ा ऐसी काट के ऐसी डाल देते उसके ऊपर, क्यों ये चमड़ा चुमड़ा क्यों निकाल रहे? बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक लाया था रूबेन ने, लाल वाला मेमना। दूसरा लाया था शिमयोन ने, वो थोड़ा ब्राउन कलर का था। तीसरा लाया था शायद, है ना, किसका? दान ने। एक एक गोत्र के का नाम बता रहा हूं। उसने शायद थोड़ा भूरा रंग का लाया।
अब जब ये आते थे तो दिखाते, देखा जी मेरा लाल रंग वाला ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा मेरा वाला। दूसरा बोला नहीं जी देखो मेरा तो खट्टा खट्टा है ना, ये तो एकदम सफेद कलर का। मतलब सब अपने बातों को दिखाते थे यहाँ पर आके, मेरा लाल वाला, मेरा पीला वाला, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं ये जी पढ़ा लिखा जी, मैं जी वो हूँ, मैं उस परिवार का हूँ जी, मेरे जैसा। मतलब सारी अपनी अपनी खूबी जो है चमड़ी में होती है। दुनिया की बातें, डिग्री शिग्री सारी जो है चमड़ी में होती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर आपने उनको अगर ढंग से नहीं बुलाया ना तो रंग 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 प्रकट हो जाता है, असली रंग। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों का आदर नहीं करना, बट कुछ लोगों को अपने इसके ऊपर ही बड़ा घमंड होता है, ऐसे बैठते हैं जैसे कि वो प्रभु से भी बड़े हैं। भैया ये सांस जो अंदर लेने के लिए दिया है ना, वो बाहर छोड़ने की ताकत तो मानने में नहीं है, तो फिर क्या अपनी डिग्री की बड़ी वो कर रहे हो, अपने पैसे की क्या बड़ी वो कर रहे हो। करोड़ों रुपए बैंक में होंगे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा ना तब क्या करोगे? एटीएम काम आएगा, क्रेडिट कार्ड काम आएगा? सारी चमड़ी। कुछ लोग कई सालों के बाद तौबा करने के बाद बोलते मैं पता फलाने परिवार का था, तुम कौन हो? ऐसी भावना, ये सब चमड़ी है। अब क्या है, प्रभु क्या कह रहा है, सारी चमड़ी को निकालो। लाल वाली भी निकल गई, नीली वाली भी निकल गई, भूरा वाला भी निकल गया, सफेद वाला भी निकल गया। अब क्या कलर है बताओ? बताओ, 4-5 मेमने वहां पड़े हुए हैं, अब सबका कलर क्या हो गया चमड़ी निकालने के बाद? एक ही कलर होगा, ऊपर ऊपर लाल लाल दिखेगा और चमड़ी का कलर, सॉरी जो मांस का कलर, पता ही नहीं चलेगा ये रूबेन लेकर आया या शिमयोन लेकर आया या दान लेकर आया या पता नहीं कौन लेकर आया, पता नहीं चलेगा ये वो ब्राह्मण है या फिर वो या बड़ा पढ़ा लिखा है या नॉर्मल आदमी, पता है सब बराबर होंगे, दिखेगा नहीं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे किसका है ये चमड़ी निकालने के बाद। चमड़ी से पहले आप पता करेंगे मेरा। आजकल कई लोग अभी भी प्रभु के हजूरी में आशीषित नहीं होते क्योंकि चमड़ी पड़ी हुई है। मैं एग्जांपल एक बताता हूं, जब हम लोग बकरी खरीदने जाते हैं, बकरी जो मटन खाते हैं उनके लिए बता रहा हूं, जब आप मटन के शॉप में जाते हैं तो टंगा होता है ना वो बकरा, और उसकी पूंछ जो है उसमें थोड़ा सा रह जाता है, पूंछ रह जाता है, बाकी सबकी चमड़ी निकालते हैं, सिर्फ पूंछ। ये क्यों रखा होता है? मुझे पहले डाउट था, ये क्यों यार, इसको क्यों नहीं, गलती होगी क्या उनसे? गलती नहीं हो, जान के रखते हैं, क्योंकि इधर उन्होंने भेड़ टांग रखा होता है, इधर बकरी टांग होता। जब चमड़ी निकालते तो भेड़ कौन है बकरी कौन है पता नहीं चलता। सो जो पूंछ को देख के मालूम चलता है ये भेड़ साहब है, ये बकरी साहब है। आजकल कई लोगों ने चमड़ी निकाल दी पर पूंछ रह गई। पूंछ छोटी सी चीज रह गई है। हाँ सोच लो कौन सी पूंछ है। कभी कभी बोलते हैं कि पता है मैं पुराने स्वभाव में आ जाऊंगा ना तो पता है आपको, पता है मैं क्या होता है, मैं चुप बैठा हूँ, पास्टर साहब बैठे हैं इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, चर्च में इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, बाहर आ जा बताता हूँ मैं। हाँ म्यूट कर दीजिए, बाहर आ जा मैं बताता हूँ। भैया पूंछ है इसलिए बोल रहे हो। पादरी साहब बैठे हैं तब भी तुम चुपचाप, और बाहर पादरी साहब ना हो तब भी तुम बोलोगे नहीं, बोल चुपचाप रहोगे, इसका मतलब पूंछ नहीं है। पादरी साहब को देख के तुम चुप हो, इसका मतलब पूंछ है, उसको तुम छुपा के रखा हुआ। जब टाइम आएगा तो दिखाएंगे भैया। प्रभु में आने के बाद भी कुछ लोग बपतिस्मा लेने से पहले जो होते हैं वो सूखे पापी होते हैं, बपतिस्मा के बाद गीले पापी होते हैं। क्या फायदा, क्या फायदा भाई, सही तरह मरे नहीं, चमड़ी पूरी निकाली नहीं। प्रभु कहता है वेदी में चढ़ाने से पहले चमड़ी पूरी निकालो, पूंछ का भी निकालो, तब जाकर मैं अगला बताऊंगा क्या करना है। निकाल दिया चमड़ी, आज किसी ने चमड़ी नहीं निकाली तो निकाल लो। प्रभु आपको कह रहा है मैं जल्दी आने वाला हूँ, बलि चढ़ाना है मेरे हजूरी में, मुझे अगर आपसे आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सारी चमड़ी निकाल दो। ये मत सोचो कि मैं वो नीचा वाला है मैं ऊंचा वाला हूँ, वो छोटे वर्ग का, ना 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 ना, मसीह में आने के बाद हम सब बराबर हैं। बोलो हालेलुया।
हम सब बराबर हैं, मसीह में एक हैं। भले अलग अलग परिवार के, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, प्रभु सबको एक समान देखता है। आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखता, आपके पैसे धन दौलत को नहीं देखता। हाँ, भले एक बात सही है कि प्रभु ने अपने दासों को दासियों को रखा है सेवकाई में, जो आदर उनको देना है, पर ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं देना। कल को ये मत बोलना पास्टर जी हाँ आपने पढ़ाया था, हम सब बराबर है, पास्टर कौन होता है हमारा, ऐसा भी नहीं है, वो नहीं मैं कह रहा। पास्टर को जो आदत देना है, बट मैं कह रहा हूं जो हमारे अंदर होती ना पुरानी बातें अभी भी पड़ी हुई हैं, उसको निकाल दो, पूरी चमड़ी निकाल दो। मैं टाइम नहीं है, मैं आगे भाग रहा हूं। चमड़ी निकालने के बाद प्रभु कह रहा है इसको क्या करना है, पढ़ लेना आप, पहला अध्याय पढ़ लेना, इसको काटना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है। अरे पास्टर साहब ये टुकड़ा क्यों करना है, ऐसे ही डाल दो, ऐसी चमड़ी निकाल दे अंदर डाल दो, वेदी के ऊपर जल जाएगा अपने। नहीं 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 नहीं, बताऊं क्या हो रहा है, बताता हूं। अगर ऐसी ही डाल दिया है ना तो क्या होगा, नीचे से जब आग लगती है ना, आग जबरदस्त आग है नीचे से, तो ये जो टांग है ना ऐसे पड़ी है, ये धीरे से ऐसे हो जाएगी, ऐसे, क्योंकि आग के इफेक्ट से जो है ना, ये जो चीज है जो कटी नहीं होती वो ऐसे बाहर को आ जाती है। आपको पता है जो भूनते हैं उसको पता है ना। इसीलिए प्रभु कहता है भैया काट दो, नहीं तो कभी टांग बाहर आ जाएगा। चमड़ी निकाल दी फिर भी क्या होता है, हाथ बाहर आ जाता है। जब पत्नी जब कुछ बोल देती तो पति के हाथ बाहर आ जाते हैं। एक छपाटा मारा पत्नी को, सुनती नहीं क्या मेरी बात, बोलते ये पवित्र मार है, पवित्र मार। आगे से मेरी बात सुन लेना, ऐसे पत्नी को समझाने जाओगे तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे, बता रहा हूं। प्रभु कहता है अपनी पत्नी को अपने सामान प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। गलती तो होती है सबसे, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ चलाओ, कुछ लोग बोलते हाथ नहीं चलाते मुंह चलाते हैं। ये काट के डालो ये बाहर आया था, आग आते ये बाहर, जुबान बाहर। कई लोगों की बहुत जुबान अच्छी तरह काटा नहीं है, बहुत बाहर आता है। कुछ लोगों का कान बाहर आता है। कान कैसे, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनते हैं। किसी की चुगली हो तो मजा आता है, ये कान बाहर आता है। काटो, काट के डालो, चलने दो, जला नहीं कान। कुछ लोग किसी की चुगली सुनने के लिए कान बाहर, किसी की चुगली करने के लिए जीभ बाहर, फालतू की चीज देखने के लिए आंख बाहर। सबको काटना, पीस पीस करना, पीस पीस। गर्मी जब चढ़ती है ना, इसलिए रोमियो 12 के ये 2:1 में क्या लिखा हुआ है ना, पढ़िए जरा, रोमियो 12 का 1 और 2, जल्दी पढ़िए, मेरा टाइम भाग रहा है। पास्टर जॉन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम आई थिंक। सर इफ यू हैव टाइम वी हैव नो प्रॉब्लम। ओके, पढ़िए रोमियो 12 का 1 से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे नए के हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ गॉड। वहां पर एक बात आपने ध्यान देगा, पवित्र और जीविता बलिदान। पुराने नियम में तो काट के डालना होता था मरने के बाद, अब तो हम जीवित रहते हैं, जीवित ही अपने आप को बलि करके चढ़ाना है। यानी हमें हर, जैसे हमें पकड़कर एक गरम कुर्सी में बिठा दिया जाए तो कैसा रहेगा, जलेगा ना। तो प्रभु हमसे चाहता है कि जो चीज जलना है वो जला दो। थोड़ा मुश्किल है पास्टर, थोड़ा मुश्किल है। मैं काफी सालों से जलाने की कोशिश कर रहा हूँ कई चीजें। 25, 26 साल, 28 साल हो गए मुझे सेवकाई में, काफी साल तब से मैं जला रहा हूँ। कई जल गई हैं, कई अभी जला रहा हूँ। अभी कुछ लोगों को तो पता ही नहीं जलाना है कि जीवता बलिदान करके जलाना है। दर्द होगा, हर दिन दर्द होगा। जो नहीं जला पाते उनको प्रभु जलाने के लिए प्रोग्राम बना के रख देता है। तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, क्यों? प्रभु हमारी परीक्षा नहीं ले रहा, प्रभु हमें
इस चीज से गुजारता है ताकि हमारे अंदर का फल प्रकट हो, सहनशीलता प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो। आग से जाते वक्त ही मालूम चलेगा कि अंदर क्या है। बाहर रहते हुए चमड़ी निकालते हुए तो पता नहीं चलता, जब आग से जाते हुए मालूम चलता है कि अंदर क्या है। समस्या के बीच में जाते वक्त पता चलता है कि भाई साहब अंदर क्या पड़ा हुआ है। पर प्रभु के मंदिर में, प्रभु की कलीसिया में प्रभु नम्र लोगों को ढूंढ रहा है, टूटे लोगों को ढूंढ रहा है। इसलिए आप बोलेंगे पास्टर कई बार मेरे जीवन में टूटापन आता है, मैं क्या करूं? आप धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है, ताकि ऐसे तोड़ के मरोड़ के आपकी जो 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 बलि है इससे प्रभु खुश हो। ताकि क्योंकि मेरे यीशु ने ऐसे किया। आप सोचो, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को ऐसे ही डाला। गत्समनी में यीशु मसीह के ऊपर इतना बोझ, पूरे आदम से लेके जितने लोगों ने पाप किया सबका बोझ सिर में है, कोई गलती प्रभु ने नहीं की। तब उन्होंने क्या बोला, हे पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा दे। फिर कहा नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। ओह, उसके बाद फिर उनको मारा, उसको सलीब पे चढ़ाई, सब बातें पता है। फिर उन्होंने क्या बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मतलब यहां तक पिता ने उनको मरने के लिए सौंप दिया ताकि आप और मैं पैदा हो जाए। और इसलिए फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि हमें उसके स्वरूप में बनना है। ये कब बनेंगे? जब वेदी में घुसेंगे। ये वेदी जो है ना, जो मैंने बताया, इस वेदी में घुसते ही हम लोग उसके समान होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको प्रभु नाश कर रहा है। ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर की बातें हैं, शरीर की बातें। इसको रोज तोड़ना है, मरोड़ना है, बलि चढ़ाना है। मेरे अजीजों, मेरा समय भाग रहा है, मैं बहुत सारी बातें और भी बतानी थी, बट मैं देखता हूँ कहां तक मैं जा सकता हूँ। और ये जो वेदी है किस मेटल का बना है बता सकते हैं? कोई भी अनम्यूट करके बताएं, या किसका बना है? तांबे का। तांबे का, वेरी गुड। तांबा किसको बताता है? तांबा किसको बताता है पता आपको? तांबे जो पुराने नियम में परमेश्वर के न्याय को बताता है। एक आयत पढ़ लीजिए जरा, समय है तो जल्दी से। निर्गमन 27 की 2, गिनती 21 की 9, एक्सोडस 27 वर्स 2, नंबर्स 21:9। जल्दी से पढ़ लीजिए। और उसके चारों कोने पर 4 सिंग बनवाना, वे उस समय एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। ओके, वहां पर पीतल लिखा हुआ है। और नंबर्स 21:9 अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अच्छा, ये जो तांबा या पीतल, जो ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं ये पीतल था, कुछ लोग तांबा का, दोनों ऑलमोस्ट करीब भाई हैं। ये दोनों जो है पुराने नियम में परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। न्याय देखो, जब इजराइल लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर उनको कहा पीतल का ये जो एक सांप सर्प बनाना, ताकि जो कोई उसको देखे तो उनको लगे कि परमेश्वर से वो माफी मांग रहे हैं और प्रभु का न्याय उनके ऊपर आया क्योंकि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर उनको उनकी दुविधा से बचाए। तो पुराने नियम में तांबा, हर एक चीज का मैंने बताया था, जो पीतल है, जो चांदी है, वो उद्धार को बताता है, और जो ये तांबा जो है ये परमेश्वर के न्याय को बताता है। अब परमेश्वर ने क्या बोला, ये जो वेदी है किसका बनाना है? तांबे का या पीतल, जो भी है। इसका बनाने का मतलब ये है, तुम ये जो बलि वस्तु लेकर आ रहे हो, इसको जब तुम चढ़ा रहे हो तो याद रखना किसके ऊपर चढ़ा रहे हो? परमेश्वर का जो न्याय है, जो तुम्हारे ऊपर आना था, वो इस मेमने के ऊपर आ रहा है, ये दिखाने के लिए।
यानी हमारे पाप का जो पूरा जो सजा है इस वेदी के ऊपर देखते ही आपको समझ आ जाएगा। तांबा देखते ही परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आ रहा है करके लगेगा। परंतु इसी तांबे के वेदी के ऊपर परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने को जब देखता है परमेश्वर की जल रहा है, राख बन रहा है, प्रभु के हिसाब से उसकी चमड़ी हटाकर उसको टुकड़ा करके उसको जला दिया जा रहा है, वो थोड़े क्षणों में वो राख हो रहा है, तो परमेश्वर का क्रोध जो उस परिवार में आना था वो हट जाता है। तांबे के वेदी को खाली मत रखो, ये प्रचार का विषय बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। तांबे का वेदी जो है इसको कभी भी खाली मत रखिए, भर दीजिए। रोज अपने छुपे पाप को दबा के मत रखिए, इसके ऊपर लाइए, नहीं तो प्रभु का क्रोध आ सकता है। परंतु इस तांबे के वेदी के ऊपर अगर आपने बलि चढ़ाया, हम तो रोज चढ़ाते हैं ना, टूटे मन के साथ रोइए, प्रभु आज मेरे से गलती हो, आज मेरे से ये हो गया, मैं चढ़ा रहा हूं। तो प्रभु तांबे को नहीं देखेगा, वो देखेगा किसको? बलि वस्तु को जो टूटा हुआ। आपके रोने को देखेगा, आपके गिड़गिड़ाने को देखेगा, क्योंकि हमें माफी मांगना है। अपने पाप को ढेर करके मत रखिए। कुछ लोग कितने दिन हो गए लोगों से बात किए हुए, गुस्से में बैठे हैं, गुस्सा। अरे गुस्सा में रखोगे, प्रभु कहता है तुम दूसरों को, प्रभु से कह रहा है प्रभु मेरे गुनाह को माफ कर, पर तुमने माफ किया किसी को? पहले उसको माफ करो, तब जाके मैं तुम्हारे वेदी पर प्रसन्न रहूं। और इसके 4 सींग है, आपको पता है ना? ये सींग किसको दिखाता है? ये सींग के ऊपर, सींग जो है सामर्थ को दिखाता है, बल को दिखाता है। ये 4 जो है 4 दिशा में, चारों दिशा में आपने इस सींग के ऊपर ये बलि के बकरे के खून को लगाकर ये बताया कि उत्तर से भी, पश्चिम से भी, पूरब से भी, दक्षिण से भी जो भी बाधाएं मेरे ऊपर आएंगी उन सब के ऊपर प्रभु ने मुझे जय दिया है। हालेलुया। प्रभु ने जब आपको माफ कर दिया तो बिंदास आप जा सकते हैं खुशी से। शैतान आकर बोलेगा देखा नहीं तूने पिछले दिन वो किया था, बोलना अरे मैंने माफी मांग ली है प्रभु से, तू जा दफा हो जा। शैतान से बोल देना। अगर नहीं मांगे तब फिर वो क्लेम करेगा। बोल देना कि मैंने मांगे, चारों तरफ से मैं आजाद हूं, कोई मुझे बांध नहीं सकता, कोई जादू टूना नहीं, कोई बात नहीं मुझे बांध, चारों तरफ। और मेरे अंदर जो सींग की तरह एक बल को प्रभु देगा। ये है हमारा परमेश्वर, इसको समझ के जाना। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वेदी है ये अंदर से तो बबूल के पेड़ का है, बबूल की लकड़ी है, और उसके ऊपर तांबा मड़ा हुआ, जैसे आपने पहले पढ़ा। यानी ये वेदी जो है अंदर लकड़ी जो है, अंदर लकड़ी बबूल की है और ऊपर तांबे की है। आप मुझे बताइए कि कोई दूसरी लकड़ी क्यों नहीं डाली इसके अंदर? बबूल की लकड़ी क्यों डाली? इसका कारण ये है भैया, वो जो लकड़ी जो अंदर, भले वो तांबे से कवर्ड है, उसके ऊपर आग नहीं लगेगी तो गर्मी तो जाएगी, गर्मी तो जाएगी अंदर। नॉर्मल लकड़ी होती तो फिर वो खत्म, भस्म हो जाती, पर ये बबूल की लकड़ी है। बबूल के पेड़ से पूछिए भैया तुम कहाँ थे इधर आने से पहले? बोलेंगे हम तो जी मरुभूमि में 50 डिग्री टेम्परेचर में तप रहे थे, प्रभु ने हमें वहां बढ़ने के लिए अनुमति दिया। तो बबूल बोलेगा कि हाँ अभी हमें मालूम चल रहा है क्यों प्रभु ने 50 डिग्री में हमें गर्मी में रखा। 50 डिग्री में रख के तुम्हारी लकड़ी को प्रभु मजबूत बना रहा है। अरे 50 डिग्री का जो आग है वो भी तुम्हें भस्म नहीं कर रहा, इधर जो आग है ये भी तुम्हें भस्म नहीं करेगा। समझ गए? छोटी मोटी समस्याएं आते वक्त रोना मत, भागना मत। वो आग में से प्रभु क्यों ले जा रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी आग आते वक्त भी आप कायम रहेंगे। कुछ लोग छोटी बात को लेकर निराश है, क्योंकि वो आग में गए,
देखो आग जो आज आपके जीवन में है वो इसलिए है कि तुम्हें वेदी के अंदर, वेदी के पास लाकर तुम प्रभु तांबे के द्वारा तुम्हें कवर किया गया है, ताकि तुम्हारे ऊपर आग लगते वक्त भी आग तुम्हें भस्म नहीं कर पाएगी। तुम्हें अंदर से प्रभु ने ऐसा मजबूत किया है। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु का। प्रभु उस वेदी के लिए, उस लकड़ी से तूने मुझे बनाया है, आग के बीच में रखा है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल के क्यों नहीं भस्म हुए? बोले हम तो पहले से आग में थे, हम तो पहले से आग के अंदर थे। तभी धूप में हम लोग अपने आप को प्रभु के हजूरी में अपने समर्पण किया, जीवन बिताया। इस कारण से हमें कितनी सारी बातें आई। ये आग नबूकदनेस्सर का आग क्या करेगा? 7 गुना बढ़ा दो कोई बात नहीं। और प्रूव हुआ कि नहीं? दुनिया की सतावट, परेशानियां जब आते वक्त आप बोलना हमने तो इससे बड़ी चीज देखी, तुम कौन सी खेत की मूली? हालेलुया। इसलिए जब आग में प्रभु डालता है तो तुम प्रभु हटा दे बोलना मत। इतना बोलना प्रभु अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। मैं बहुत आग से होकर गया हूँ, मेरा परिवार बहुत आग से होकर गया है। इसलिए अभी जो आग आते हैं तब याद आता रहे, तो वो तो मैंने तो 50 डिग्री वाला था, ये तो 40 डिग्री। इसलिए हमें प्रभु के हजूरी में देखना है। ये जो वेदी के अंदर की जो लकड़ी है वे भी बबूल की है, ऊपर से तांबे का कवर। कितनी भी आग जाए तुम भस्म नहीं होंगे। सादे लकड़ी को प्रभु इस वेदी के अनुभव में नहीं लेकर आएगा। और आप और मुझको प्रभु कहाँ लेकर आ रहा है? उधर ही जहां पर प्रभु की महिमा प्रकट होती है। इस वेदी में, वेदी को प्रभु देखता रहता है, अरे यहाँ से ये भस्म हो रहा है। प्रभु कहता है मैं खुश हूं इससे, मेरी बेटी से खुश हूं, मेरे बेटे से खुश हूं, इस परिवार से खुश हूं, क्योंकि जो इन्होंने चढ़ाया दिल से चढ़ाया, जो चढ़ाया पूरा चढ़ाया, जो चढ़ाया चमड़ा निकाल के चढ़ाया, जो चढ़ाया काट के चढ़ाया, जो चढ़ाया अंत में इसके चूरन यानी जो इसका जो है भस्म होने तक तुमने चढ़ा दी। एक बात और बोल के यहाँ समाप्त करता हूँ, अगली बार हम फिर आगे बढ़ेंगे। जलाना है तो पूरा जलाना है, आधा मत जलाना। तंदूरी चिकन मत बनाना, पूरा जला लो, पूरा जला लो, ताकि यहां पर लिखा है राख, राख बनना है। हे प्रभु तू मुझे पूरा जला दे। तन मन धन से मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। इसको हम आगे जारी रखेंगे, नेक्स्ट वीक जारी रखेंगे हम इसको, और औहदे को हम पढ़ेंगे।